बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग द्वितीय पाठ के पश्चात तृतीय पाठ के बारे में जानेंगे। तृतीय पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने श्लोकों और उसके हिंदी मीनिंग को पहले ही जान लिया है और इसका वीडियो अलग से मैंने नीति श्लोक के श्लोकों का और उनके हिंदी अर्थों को मैंने अपलोड किया हुआ है। मेरे YouTube चैनल पर आप आकर देख सकते हो। पार्ट 3 का वीडियो अपलोडेड है, जिसमें क्रम से 6 श्लोक दिए गए हैं। जो श्लोक इस प्रकार से हैं: विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वाद धर्माप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। दूसरा श्लोक है: आचारः प्रथमो धर्मः, आचारः परमं तपः, आचारः परमं ज्ञानम, आचारात् किम न सिद्ध्यति। तीसरा श्लोक है: प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। चौथा श्लोक है: छायामन्यस्य कुर्वन्ति, स्वयं तिष्ठन्ति आतपे, फलान्यापि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। पांचवा श्लोक है: प्राणान् त्यजति देशाय, पीड़ितानां सहायकः, यः आचरति कल्याणं, लोके मानं सः विन्दति। इसके बाद छठा जो श्लोक है यह 4 पंक्तियों का है। इसमें जाड्यम धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नति दिशति, पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति, दीक्षु तनोति कृतिम, सत्संगति कथय, किम न करोति पुंसाम। यह श्लोक है और इस श्लोक से संबंधित कुछ प्रश्न भी इसमें हैं और इन श्लोकों का हिंदी मीनिंग मैंने पहले ही दिया हुआ है और इसके पूर्व में आप मेरे इस YouTube चैनल पर अपने क्लास 7 के प्लेलिस्ट में आप देखोगे, आपको वह मिल जाएगा। तो आइए इस लेसन के प्रश्नोत्तर को जानते हैं। प्रश्नोत्तर में को जानने के पहले जो सबसे पहला चीज़ है वह है येलो बैकग्राउंड के साथ में दिया गया है। इसके हिंदी मीनिंग्स को आप देखकर, बोलकर, पढ़कर याद करोगे, जो श्लोक के अर्थ में भी मैंने बतलाया है। विनयम मतलब विनम्रता होता है, याति मतलब प्राप्त होती है, पात्रता मतलब योग्यता होता है, ततः मतलब उसके बाद होता है, आचारः अच्छा आचरण, प्रथमः मतलब पहला, सिद्ध्यति सिद्ध होता है, सर्वे मतलब सभी, जंतवः मतलब प्राणी, तुष्यन्ति मतलब खुश होते हैं या संतुष्ट होते हैं, तस्मात् मतलब इसलिए, वक्तव्यम मतलब बोलना चाहिए, दरिद्रता मतलब कंजूसी या गरीबी कह सकते हैं, आतपे धूप में, त्यज्यति छोड़ता है, विन्दति पाता है, जाड्यम मूर्खता यानी जड़ता कहते हैं, धिया मतलब बुद्धि की, हरति या अपाकरोति मतलब दूर करती है, वाची मतलब वचन में, दिशति दिशा दिखाती है और पुंसाम मतलब मनुष्यों का या पुरुषों का। यहाँ पर जो पहले हम लोगों ने श्लोक देखा उसका अन्वय रूप है। अन्वय कहने का अर्थ है जो कि इसको कहानी के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं। जैसे स्टोरी में होता है, लाइन होता है, तो उसमें लाइन में सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं, बीच में कारक के शब्द होते हैं और सबसे अंत में क्रिया होती है। इस रूप में अगर श्लोकों को लिखा जाता है तो उसे अन्वय का रूप कहते हैं। और अन्वय के रूप को अगर आप समझ लेते हो तो आपके लिए भावार्थ को लिख पाना आसान हो जाएगा। इसलिए अन्वय को पढ़ेंगे और इसे बोलकर पढ़ेंगे और जो यह खाली जगह दिया हुआ है यहाँ पर इसे ही रिपीट करना है। जो लिखा हुआ है उसी को रिपीट करना है। सभी में है, पहला विद्या के लिए है, दूसरा आचरण के लिए है। जो श्लोक जिस क्रम में आया है उसी वैसे ही क्रम में है। उसके बाद है प्रिय वाक्य के लिए है, फिर छाया करने वाले पेड़ों के लिए है,
और जो लोग देश के लिए प्राण त्यागते हैं या अन्य सभी गुण होते हैं जो सम्मान पाते हैं उसके बारे में है। और सबसे अंत में है सत्संगति के बारे में। तो यह जो श्लोक हम लोगों ने अभी पढ़ा तो इसके अन्वय इस प्रकार से हैं। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता देती है। विनयात नरः पात्रताम याति, विनम्रता से मनुष्य योग्यता प्राप्त करता है। पात्रत्वाद सह धनम आपनोति, पात्रता से यानी योग्यता से वह धन को प्राप्त करता है। धनात् धर्म भवति, धन से धर्म होता है। ततः सुखम प्राप्नोति, और उससे यानी और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो यह अर्थ भी समझ सकते हैं और इसे बोलकर पढ़ेंगे। विद्या विनयम ददाति, विनयात नरः पात्रताम याति, पात्रत्वात् सह धनम आपनोति, धनात् धर्मः भवति, ततः सुखम प्राप्नोति। इजी है और इसे समझ सकते हैं। इसके बाद है आचारः प्रथमः धर्मः अस्ति, आचरण पहला धर्म है। आचारः प्रथमम तपः अस्ति, आचरण यानी अच्छा आचरण सबसे बड़ी, परमम मतलब सबसे बड़ी, अच्छा आचरण सबसे बड़ी तपस्या है। आचारः प्रथमम ज्ञानम अस्ति, आचारः परमम ज्ञानम अस्ति, आचरण सबसे बड़ा ज्ञान है। आचारात् किम न सिद्ध्यति, अच्छे आचरण से क्या सिद्ध नहीं होता है। आचारः प्रथम धर्म अस्ति, अच्छा आचरण सबसे पहला धर्म है। आचारः परमम तपः अस्ति, अच्छा आचरण सबसे बड़ी तपस्या है। आचारः परमम तपः अस्ति, अच्छा आचरण सबसे बड़ी तपस्या है। आचारः परमम ज्ञानम अस्ति, अच्छा आचरण सबसे बड़ा ज्ञान है। आचारात् किम न सिद्ध्यति, अच्छे आचरण से क्या सिद्ध नहीं होता है या अच्छे आचरण से क्या प्राप्त नहीं होता है। तीसरा श्लोक का अन्वय है। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी प्राणी मधुर वचन प्रदान करने से यानी प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं। तस्मात् ततः वक्तव्यम, इसलिए वैसा ही यानी प्रिय वाक्यम एवं वक्तव्यम। तस्मात् ततः प्रिय वाक्यम एवं वक्तव्यम, इसलिए वह यानी प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी। क्लियर है, यह आधार है, इसके अनुसार से हिंदी समझ सकते हैं। अन्यस्य छायाम कुर्वन्ति, दूसरों को छाया करते हैं। स्वयं च आतपे तिष्ठन्ति, और स्वयं धूप में रहते हैं। तेषां फलानि अपि परार्थाय भवन्ति, उनके फल भी परोपकार के लिए होते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव सन्ति, सभी वृक्ष सज्जन पुरुषों के समान हैं। क्लियर है, इसको समझ सकते हैं आप। इजी वे में जो मैंने समझाया है उसको आप लिख सकते हो। इसके बाद में यह देशाय प्राणान त्यजति, जो देश के लिए प्राणों का त्याग करता है। पीड़िता नाम सहायक अस्ति, दीन दुखियों का सहायक होता है, यानी दीन दुखियों का सहायक है। सहायक अस्ति, सहायता करने वाला है, यानी दीन दुखियों का की सहायता करने वाला है, यानी पीड़िता नाम सहायक अस्ति, दीन दुखियों का सहायक है। सर्वेषां कल्याणम आचरति, सभी के कल्याण के लिए जो आचरति यानी आचरण करता है, सभी के कल्याण के लिए जो व्यवहार करता है, यानी सभी के कल्याण के लिए जो काम करता है। स लोके मानम विन्दति, वह संसार में सम्मान पाता है, प्राप्त करता है। छठा श्लोक है। धियः जाड्यम हरति, धियः जाड्यम हरति, यानी बुद्धि की मूर्खता को हरता है।
बुद्धि की जड़ता को हरता है, यानी बुद्धि की मूर्खता को हरता है, कह सकते हैं। धियः जाड्यम हरति, वाची सत्यम सिंचति, वाणी वाणी में सत्य, वाणी को सत्यता से सींचता है। मानव मानव उन्नति दिशति, सम्मान को उन्नति की दिशा दिखाता है, यानी उन्नति की ओर ले जाता है मान सम्मान को, यानी मान सम्मान को उन्नत करता है, कह सकते हैं। तो मानव उन्नतिम दिशति, मान सम्मान को उन्नति की दिशा दिखाता है। पापम अपाकरोति, पापम अपाकरोति यानी पाप से दूर करता है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से कहेंगे, क्योंकि ध्यान रखेंगे सत्संगति यानी सच्ची संगति है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द को के रूप में कहेंगे। तो धिया जाड्यम हरति, हालांकि तीता अंति का प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में होता है, तो यह कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सत्संगति है, इसलिए इसके अनुसार से स्त्रीलिंग कहेंगे। तो एक बार ध्यान देंगे, धिया जाड्यम हरति, हृदय, हाँ, बुद्धि की मूर्खता को हरती है, हरता है ना कह के हरती है कहेंगे, क्योंकि सच्ची संगति सच्ची संगति बुद्धि की जड़ता को यानी बुद्धि की मूर्खता को हरती है। वाची सत्यम सिंचति, वाणी को सच्चाई से यानी सत्यता से सींचती है। मानव उन्नतिम दिशति, सम्मान को उन्नति की दिशा दिखाती है। पापम अपाकरोति, पाप से दूर करती है। चेतः प्रसादयति, हृदय को प्रसन्न करती है। दिक्षो कृतिम तनोति, सभी दिशाओं में यानी सभी दिशाओं में यश को फैलाती है। कथय, कहिए, सत्संगति पुंसाम किम हितम न करोति, तो कहिए सच्ची संगति पुरुषों की क्या हित नहीं करती है, यानी पुरुषों की प्रत्येक रूप से हित का काम करती है। तो यह थे अन्वय, और उसके अर्थों को समझेंगे। अन्वय के अनुसार से अर्थ को इस प्रकार से आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए अन्वय को बोलकर पढ़कर जो उच्चारण आपने सुना, इसके अनुसार से वीडियो को पीछे बैक करके भी आप इसे सुन सकते हो और उच्चारण करके बोलना है, और इन अन्वय को याद करेंगे, क्योंकि श्लोक का अन्वय लिखने के लिए भी आता है, और इसलिए इसका अभ्यास इन जो खाली जगह है यहाँ पर करेंगे। और यह चूँकि क्वेश्चन का पहला भाग है, और इसलिए इसको अवश्य पढ़ेंगे। इसके बाद वैकल्पिक प्रश्नोत्तर दिया हुआ है। वैकल्पिक प्रश्नोत्तर में प्रश्न का 3 उत्तर है, उसमें से सही उत्तर लिखना है। विद्या किम ददाति, तो इस प्रकार से आप इसे लिखोगे, और यह देख लें किस प्रकार से आपको लिखना है, और सही आंसर को चुन करके लिखना है। तो देखेंगे, विद्या किम ददाति, यही प्रश्न है यहाँ पर। विद्या किम ददाति, विद्या विनयम ददाति, तो विनयम सही जवाब होगा। विनयम को इस प्रकार से सामने में लिख देंगे। इसके बाद है धनम कस्मात् आपनोति, धनम कस्मात् आपनोति पात्रत्वात्, पात्रत्वात् बीच वाला जो शब्द है पात्रत्वात् होगा। यानी योग्यता से हाँ मिलता है, तो आपनोति, तो धन कस्मात् आपनोति पात्रत्वात्, बीच वाला शब्द हो जाएगा। इसके बाद है प्रथम धर्म कः अस्ति सदाचार, यानी आचार है तो सदाचार कहेंगे, क्योंकि सदाचार इसमें पहला शब्द है और सही ऑप्शन है। सदाचार प्रथम धर्म होता है, अच्छा आचरण। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति प्रिय वचनेन, प्रिय वचन से यानी प्रिय वाक्य प्रदानेन कहते हैं, या प्रिय वचनेन, प्रिय वचन से सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं। तो पहला होगा विद्या किम ददाति का विनयम, धनम कस्मात् आपनोति, हाँ धन किससे आता, हाँ धन किससे प्राप्त होता है, तो पात्रत्वात्, पात्रता से यानी योग्यता से। प्रथमा धर्म का अस्ति, पहला धर्म कौन है,
तो सदाचार है। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी जीव जंतु किससे संतुष्ट होते हैं? तो प्रिय वचन से संतुष्ट होते हैं। इसके बाद है तीसरा नंबर में प्रथमः धर्मः। यहाँ पर जो तीसरा नंबर है उसमें उचित शब्दों को सामने लिखना है। तो देखेंगे प्रथमा में विसर्ग लगा है और जो मात्रा इसमें लगाई गई है दूसरे तरफ के शब्द में वही मात्रा लगाई गई होगी, है तो उसको उससे मिला देंगे, सिंपल में समझ लेंगे। प्रथमा है सामने में देखेंगे, दूसरा नंबर में धर्म है उसको उसके सामने लिख लेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। सर्वे है तो सर्वे बहुवचन का शब्द है। जंतवः जंतु का रूप है, बहुवचन का जंतवः, तो सर्वे के सामने जंतवः लिख लेंगे पहला शब्द। सत्पुरुषा और वृक्षा, सज्जन पुरुष के सामने वृक्ष को बताया गया है के समान, इसलिए सत्पुरुषा वृक्षा। और परमम के सामने हो जाएगा अम की मात्रा वाला ज्ञानम, परमम ज्ञानम। अब है चौथा नंबर में प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी प्रश्न बनाना है। जो अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस है उसके अनुसार से प्रश्न बनाएंगे। यहाँ पर वह अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस लाल रंग से है, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके बतलाया है। ध्यान रखेंगे उन अंडरलाइन वाले सेंटेंस को के स्थान पर ही प्रश्न बनाना है। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है, प्रश्न बनाना है, उल्टा रूप करना है। वृक्षा अन्यस्य छायाम कुर्वन्ति, अन्यस्य में स्व लगा है, षष्ठी विभक्ति है, तो कह के रूप में कस्य हो जाएगा। किसका? यानी अन्यस्य पुल्लिंग का रूप है तो कस्य। वृक्षा कस्य छायाम कुर्वन्ति, किसका छाया करते हैं तो कस्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा वृक्षा कस्य छायाम कुर्वन्ति। इसके बाद है ते स्वयं आतपे तिष्ठन्ति। आतपे मतलब धूप में, धूप में कहने का मतलब है कहाँ कह सकते हैं। इसके बदले में धूप में रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, तो उसके लिए कुत्र आया हम। ते स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति, वे स्वयं कहाँ रहते हैं। ते स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, वे स्वयं धूप में रहते हैं। तो समझ में आएगा कि कुत्र इसके बदले में लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। यहाँ पर वृक्षा कस्य छायाम कुर्वन्ति लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब है ग नंबर में वृक्षा, तो वृक्षा लाल रंग से दिया हुआ है किताब में, देखेंगे उसको अंडरलाइन किया है मैंने यहाँ। तो वृक्षा सत्पुरुषा इव संति, तो ध्यान रखना है। तो वृक्षा बहुवचन का रूप है तो के, उसके लिए के होगा क्योंकि कह कौ के बहुवचन का रूप में आता है के। तो के सत्पुरुषा इव संति, कौन सब? सज्जन पुरुष के समान है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से यह उत्तर हो जाएगा। और है वृक्षा नाम फलानी परार्थाय संति, तो फलानी को अंडरलाइन किया गया है, यानी कि फलानी इसमें जो है वह मूल शब्द है जिसके बदले की क्रिया वह क्या करते हैं, प्रश्न निर्माण वाले शब्द को लगाना है। तो फलानी की जगह हमें कानी, क्योंकि फलानी नपुंसकलिंग का शब्द है तो किम के कानी, तो वृक्षा नाम कानी परार्थाय संति। वृक्षों के क्या सब परोपकार के लिए होते हैं, तो कानि परार्थाय संति, उत्तर में हो जाएगा। इस प्रकार से और ध्यान देंगे इसमें एक चीज़ और है, यह क्रिएटिव वर्क जो है इसमें चित्र को देखेंगे, ध्यान देंगे, चित्र को देख करके इसके जवाब को लिखना है। और जवाब में जो लिखना है इसके समान भाव में जो है वह यह चैप्टर से लिया गया है। सेंटेंस जो लिखना है, सेंटेंस वह चैप्टर से लिखना है और चैप्टर से आप इसके श्लोक को लिख सकते हो। चैप्टर से सेंटेंस जो लिखेंगे तो श्लोक को लिख देंगे तो वह बेटर होगा, समझने में भी आसानी होगी, श्लोक याद भी कर लेंगे और इसके बदले में आप उसके श्लोकों को ही लिखोगे, क्योंकि श्लोक अपने आप में ही वह दोहा का रूप होता है और वह इस जगह में कोटेशन के रूप में लिखा जा सकता है। पहला शब्द प्राणान दिया हुआ है, यानी कि जो प्राणों का त्याग करता है और जो पीड़ितों के लिए सहायक होता है, दिन दुखियों की सेवा करता है, सैनिक का काम है। और सैनिकों का काम जानते हैं, सैनिकों का आचरण भी जो होता है, हर एक व्यवहार होता है वह दूसरों के कल्याण के लिए होता है। और यह भी सत्य है कि संसार में सैनिक सम्मान पाता है, तो सैनिक के बारे में यह कथन हो सकता है। इसीलिए आप उस जो वह श्लोक है
किताब का श्लोक और उस श्लोक को आप लिख लोगे। किताब का 5वां नंबर श्लोक है वह इस प्रकार से लिखाएगा। प्राणान त्यजति देशाय, प्राणों को देश के लिए त्याग करता है। प्राणान त्यजति देशाय पीड़ितानां सहायकः, यह आचरति कल्याणम लोके मानं स विन्दति। यह श्लोक पहले स्थान पर लिख लेंगे। इसके बाद देख रहे हैं चित्र में एक साधु बैठा हुआ है, उसके आसपास में पुरुष सभी बैठे हुए हैं। तो सबसे छठा नंबर श्लोक जो है उसको लिख सकते हैं, क्योंकि सज्जन पुरुषों की संगति हमें बहुत कुछ दिलाती है, उसके बारे में यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे जाड्यम धियो हरति, यह बुद्धि की जड़ता को हरता है। हाँ, इस प्रकार वाला यह जो है श्लोक होगा। तो जाड्यम धियो हरति, सिंचति वाची सत्यम, मानोन्नति दिशति, पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति, दीक्षु तनोति कृतिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो पुरुषों के लिए क्या नहीं करती है, अच्छी संगति के बारे में इससे हो सकता है, इसलिए यहाँ पर वह श्लोक लिखेंगे छठा नंबर। इसके बाद है जो यह पेड़ में फल लगा हुआ है देख रहे हैं, और पेड़ जिस जगह में है जमीन भी का भी रंग पीला दिख रहा है, अर्थात यह पेड़ धूप में है। तो धूप में रहने के कारण से इस पेड़ से संबंधित जो श्लोक होगा वह चौथा श्लोक होगा। तो वह है छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, यह श्लोक इसके लिए यानी इसमें हो सकता है गौ नंबर में, तो गौ नंबर में आएगा। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति स्वयं तिष्ठन्ति आतपे, फलान्यापि परार्थाय परीक्षा सत्पुरुषाः इव। यह श्लोक आपको किताब में भी मिल जाना है और आप यहाँ भी देख सकते हो, मैंने कर रखा है, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे आप, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं गले में हाथ डाला हुआ है। यहाँ पर सारे चीज़ों में से जो अच्छी बातें हैं, लोग अच्छे से बात करते हैं तो सभी संतुष्ट होता है। हमारे मित्र भी जो होते हैं जिससे हम अच्छी बातें किया करते हैं, जिससे हम झगड़ा करेंगे वह हमारा मित्र नहीं हो सकता है, और जिससे हम अच्छी बातें करते हैं, जिसका मन हमारे प्रति प्रसन्न होता है, वह हमारा मित्र होता है। यहाँ पर मित्र का चित्र दिया हुआ है और उसके अनुसार से जो श्लोक होगा वह श्लोक होगा श्लोक नंबर 3। तो श्लोक नंबर 3 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस प्रकार से आप पंक्तियों को, जो लेसन से रिलेटेड पंक्ति है, इन पंक्तियों को आप इस प्रकार से लिख लेंगे और इसे सुंदर से लिखेंगे अच्छे से, और इन चित्रों को बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह क्रिएटिव वर्क यानी प्रोजेक्ट के वर्क के रूप में हो सकता है, इसलिए इसका अभ्यास अवश्य करेंगे। धन्यवाद। परीक्षाओं में भी यह पूछा जा सकता है कि कौन सा श्लोक इससे संबंधित है, तो उसे आप लिख सकते हैं आसानी से, और चित्र को देखकर ध्यान रखना है और इसे लिखना है। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करेंगे और मेरे आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसको अपने CWSW कॉपी में लिखकर याद कीजिए। धन्यवाद।